हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कुमार आप सभी को मेरे चैनल इंग्लिश रीडर्स पॉइंट पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में एक स्टोरी है, रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मू एंड दी पैंथर। पैंथर मतलब क्या होता है? चीता। ठीक है। बिस्मू लिव्ड इन अ लिटिल विलेज इन द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स। बिस्मू जो था रहता था एक छोटे से गांव में, और वो छोटा सा गांव कहाँ था? द हिमालयन माउंटेन्स का, हिमालय जो पर्वत था उसके निचली क्षेत्र में था। फुटहिल्स मतलब क्या होता है कि मतलब जो माउंटेन का आधार होता है वहाँ पे, माउंटेन के नीचे में। ठीक है। तो बिस्मू कहाँ रहता था? एक छोटा सा गांव था, हिमालयन माउंटेन के तराई जिसको बोलते हैं, फुटहिल्स में रहता था। ही लिव्ड विथ हिज मदर एंड हिज सिस्टर पूजा। वह रहता था अपनी माँ के साथ और अपनी छोटी बहन के साथ, जिसका नाम क्या था? पूजा। दे वर पुअर फोल्क एंड बिस्मुज मदर हैड टू वर्क हार्ड ऑन देयर लिटिल पैच ऑफ लैंड। अब देखिए, दे वर पुअर फोल्क। फोल्क मतलब यहाँ का होता है लोग, पीपल। मतलब वे लोग गरीब थे, वे लोग गरीब लोग थे। एंड यहाँ देखिए जोड़ा गया है कंजंक्शन के रूप में, कंजंक्शन है यहाँ पर। बिस्मुज मदर, बिस्मु की जो माँ थी, ए पोस्ट्रॉफ और एस है, इसका मतलब क्या है? रिलेशन दिखाता है, संबंध दिखाता है। जहाँ पर ए पोस्ट्रॉफ और एस है और फिर इसके बाद नाउन आएगा तो रिलेशन दिखाता है उस व्यक्ति का सामने वाले नाउन से क्या रिलेशन है, रिलेशन दिखाता है। बिस्मुज मदर, बिस्मु की माँ जो थी, हैड टू वर्क हार्ड, मेहनत करना पड़ता था बहुत ज़्यादा, बहुत कड़ा मेहनत करना पड़ता था। और किस पे करना पड़ता था? ऑन देयर लिटिल पैच ऑफ लैंड। छोटा सा जमीन का टुकड़ा था जिस पर उस बिस्मुज की माँ को बहुत कड़ा मेहनत करना पड़ता था। चलिए, द चिल्ड्रेन हेल्प्ड हर, और बच्चे मदद करते थे। हर मतलब किसकी? जो बिस्मुज की माँ है, तो बच्चे उनकी मदद करते थे। दे वर अ हैप्पी फैमिली एंड दे लव्ड ईच अदर डेयरली। वे एक खुशनुमा फैमिली थे, खुश रहते थे सभी, और वे एक दूसरे को काफ़ी प्यार करते थे। डियरली का मतलब क्या हो जाता है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। दे लव्ड ईच अदर डेयरली, और वे एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। एवरी डे, अब देखिए, प्रतिदिन बिस्मुज वॉक्ड 5 मीटर्स अप द माउंटेन पाथ टू हिज स्कूल। एवरी डे, प्रतिदिन बिस्मु क्या करता था? 5 मीटर्स पैदल चला करता था। अप, वॉक्ड अप है माउंटेन के ऊपर 5 माइल्स। ठीक है। पाथ टू हिज स्कूल, और कहाँ जाता था? अपने स्कूल जाता था। 5 मीटर माउंटेन चढ़कर अपने स्कूल जाता था। ठीक है। 5 माइल्स अप द माउंटेन पाथ, ठीक है, टू हिज स्कूल। फॉर देयर वॉज नो स्कूल इन हिज विलेज। अब यहाँ पर देखो, फॉर जो आया है वो प्रिपोजिशन नहीं है, ये कंजंक्शन है। क्योंकि यहाँ पर पूरा जो है ये सेंटेंस है, तो यहाँ जो फॉर आया वो कारण बताने के लिए आया कि वो 5 माइल ऊपर माउंटेन पथ पर चढ़कर स्कूल क्यों जाता था? तो इसलिए जाता था कि वहाँ पर कोई स्कूल उसके गांव में नहीं था। कारण बता रहा है कि देयर वाज नो स्कूल इन हिज विलेज, उसके गांव में कोई स्कूल नहीं था। ही इंजॉयड द क्लाइंब, और वह क्या करता था? जो चढ़ता था ऊपर पर्वत उसको इंजॉय करता था, मतलब पसंद करता था, उसको मजा आता था इस चीज करने में। बट वन डे, लेकिन एक दिन, अ मैन फ्रॉम अ नियर बाई विलेज ब्राउट सम न्यूज। एक आदमी था, कहाँ था? बगल के गांव का। फ्रॉम अ नियर बाई विलेज, बगल के गांव का आदमी कुछ न्यूज लाया, कुछ समाचार लाया। ब्रिंग का ब्राउट होता है, ब्रिंग मतलब लाना, ब्राउट मतलब लाया, पास्ट है इसका। देयर इज ए पैंथर रोमिंग इन द नेबरहुड। ठीक है। ही सेड, ही मतलब कौन? जो आदमी आया था, कि देयर इज ए पैंथर
रोमिंग इन द नेबरहुड, एक पैंथर है जो कि आस पड़ोस में घूमते रह रहा है। ठीक है, रोमिंग मतलब होता है इधर उधर घूमना। ठीक है। द विलेजर्स लिसन टू हिम विथ सीरियस फेसेस। अब विलेजर्स जो गांव वाले थे, उस आदमी जो आया था सुनाने के लिए, उसको बहुत मतलब सीरियस होकर, मतलब काफी मतलब गंभीर होकर सब उसको सुन रहे थे, गंभीर चेहरे के साथ, मतलब गंभीर होकर, सीरियस फेस मतलब वह गंभीर होकर सब उसको सुन रहे थे। किसको? जो वो न्यूज़ सुना रहा था, पैंथर वाला। दैट इज बैड न्यूज सेड वन ऑफ देम। और क्या बोला कि यह तो बुरा समाचार है। विलेजर्स में से एक ने कहा, वन ऑफ देम मतलब देम यहाँ विलेजर्स के लिए आया है, कि उन विलेजर्स में से एक ने कहा कि यह तो बुरी बात है, बुरा न्यूज है, बुरी समाचार है। और आगे आते हैं। पैंथर्स ऑफन कम डाउन इनटू द विलेज सेड अनदर। दूसरे ने कहा कि पैंथर्स जो है हमेशा गांव के नीचे में आ जाते हैं, गांव में आ जाते हैं हमेशा। ऑफन का मतलब होता है हमेशा, हमेशा। पैंथर्स मतलब जो चीता है वो हमेशा गांव में आ जाता है। दूसरे ने कहा दे डू नॉट यूजुअली किल ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स का मतलब क्या हुआ? मानव को। मतलब वो बोल रहा है कि वो प्रायः आदमी को नहीं मारते हैं। डू नॉट यूजुअली किल ह्यूमन बींग्स मतलब वे प्रायः आदमी को नहीं मारते हैं, मतलब जनरली वो आदमी का शिकार नहीं करते हैं। अब उसके बाद देखिए, इट इज़ द फॉल्ट ऑफ द हंटर्स विथ गन्स सेड ए थर्ड मैन। अब तीसरे आदमी ने कहा कि यह तो गलती है हंटर्स का जो गन के साथ घूमते चलते हैं। क्यों कहा ऐसा देखते हैं। दे शूट एट द एनिमल्स एंड वोंड देम। अब क्या कह रहा है कि वे क्या करते हैं कि एनिमल्स को शूट कर देते हैं और उनको घायल कर देते हैं। ठीक है। सम ऑफ द वोंडेड एनिमल्स डाई बट सम डू नॉट। अब क्या होता है कि कुछ तो मर जाते हैं। सम ऑफ द वोंडेड मतलब जो घायल हैं इनमें से कुछ मर जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं मरते हैं। सम डू नॉट डाई, कुछ नहीं मरते हैं। दे बिकम सिक और लेम, और वे क्या हो जाते हैं? या तो बीमार पड़ जाते हैं या लंगड़े हो जाते हैं। एंड देन दे कैनॉट रन फास्ट एंड कैच द डियर इन द फॉरेस्ट। और तब क्या होता है? एंड देन वे लोग तेज नहीं दौड़ सकते हैं। एंड कैच द डियर इन द फॉरेस्ट, और वो जंगल में क्या कर सकते हैं? डियर का मतलब होता है हिरन वगैरह को नहीं पकड़ सकते हैं। मतलब वो अपना शिकार भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि क्यों? क्योंकि वो तो लंगड़े हो चुके हैं। दैट इज वाई, यही कारण है, यही कारण है, इसका हिंदी हो जाएगा यही कारण है। दे बिगिन टू कम इन टू द विलेजेस एंड अटैक द फार्म एनिमल्स एंड कॉमा समटाइम्स कॉमा इवन पीपुल। यही कारण है कि वे आना शुरू कर देते हैं। कहाँ? गाँवों में। दे बिगिन टू कम इन टू द विलेजेस एंड अटैक द फार्म एनिमल्स, और क्या करते हैं? वे गाँव में आना शुरू कर देते हैं और जानवर पर अटैक माने आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। एंड समटाइम्स, और कभी कभी आदमी पर भी। एंड समटाइम्स इवन पीपुल, और कभी कभी क्या करते हैं? जानवर पर भी अटैक कर देते, आदमी पर भी अटैक कर देते हैं। What shall we do? cried the people. अब लोग चिल्लाने लगे, लोग हल्ला करने लगे कि अब हम लोग क्या करें। Do you think the panther will attack us? तुम क्या सोचते हो कि पैंथर हम लोगों पर अटैक करेगा? लोग पूछने लगे। विष्णु asked his mother the same question when they got home. विष्णु ने यही प्रश्न अपनी माँ से पूछा। कब पूछा? जब वे लोग घर पर आ गए। Perhaps it will go away, said his mother. माँ ने अब क्या जवाब दिया कि हो सकता है, परहैप्स मतलब शायद, यह चला जाएगा, मतलब दूर चला जाएगा। इट किसके लिए आ रहा है? पैंथर के लिए आ रहा है। पैंथर मतलब चीता। यह उसकी माँ बोल रही है कि यह दूर चला जाएगा।
बट द पैंथर डिड नॉट गो अवे, लेकिन पैंथर क्या था, दूर नहीं गया। वन नाइट, एक रात, इट केम प्राउलिंग इन टू द नेक्स्ट विलेज एंड कैरिड अवे अ लिटिल बॉय नेम्ड संजय। अब क्या हुआ कि एक दिन, प्राउलिंग मतलब क्या होता है कि छिप कर आना। एक दिन ये क्या किया, बगल के गांव में छिप कर आया। कौन, पैंथर। इट केम प्राउलिंग, प्राउलिंग मन होता है छिप कर आना। इनटू द नेक्स्ट विलेज, नेक्स्ट मतलब बगल के गांव में। एंड अब देखो यहाँ पर फिर जोड़ रहा है, कैरिड अवे लिटिल बॉय नेम्ड संजय। और क्या हुआ कि वो एक लड़का को, छोटा बच्चा था, उसको लेते चला गया, और जिसका नाम क्या था, संजय नाम था। संजय स्क्रीम्स, संजय स्क्रीम्स मतलब एपोस्ट्रोफ और एस है, और स्क्रीम्स, स्क्रीम्स होने जैसे चिल्लाना वगैरह होता है। अब जैसे उसको ले जा रहा होगा तो चिल्ला रहा होगा, तो संजय का जो स्क्रीम था, जो आवाज़ था, जो चिल्ला रहा था, वोक अप द विलेजर्स। अब क्या किया, ये जो आवाज़ था वो गांव वालों को जगा दिया। दे शाउटेड लाउडली एंड द पैंथर ड्रॉप द बॉय एंड रन अवे। अब क्या किया, वे गांव वाले, दे मतलब कौन, गांव वाले। अब क्या किया, गांव वाले भी जोर जोर से चिल्लाने लगे, हल्ला करने लगे। एंड द पैंथर ड्रॉप द बॉय एंड रन अवे। रन का रन होता है। और पैंथर क्या किए, लड़के को छोड़ दिया और भाग गया। बट द पैंथर हैड हर्ट हिम बैडली एंड ही हैड टू स्टे इन हॉस्पिटल फॉर मैनी डेज। अब देखो यहाँ पर एक ग्रामेटिकल है कि बट द पैंथर हैड हर्ट हिम। हैड यहाँ पर क्यों आया, इसलिए आया कि लड़का को जब पैंथर छोड़ा था उसके पहले ही उसको बुरी तरह से चोटिल कर चुका था। ठीक है, इसलिए हैड प्लस V3 आया है। हर्ट होता है, तो उसको चोट पहुंचा चुका था। एंड ही हैड टू स्टे इन हॉस्पिटल फॉर मैनी डेज, और उस बालक को क्या करना पड़ा, बहुत दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा। विष्णुज मदर वाज वरीड, विष्णु की माँ अब चिंतित थी। यू मस्ट बी केयरफुल विष्णु, और विष्णु को क्या बोल रही है कि तुमको बहुत सावधान, अवश्य ही सावधान रहना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए विष्णु। शी टोल्ड हिम, उन्होंने विष्णु से कहा। विष्णु प्रॉमिस टू बी वेरी केयरफुल, विष्णु ने प्रॉमिस किया कि वो बहुत केयरफुल, सतर्क रहेगा। ठीक है। बट वन इवनिंग व्हेन ही वॉज रिटर्निंग फ्रॉम अ स्कूल, लेकिन एक शाम की बात है कि जब व्हेन ही वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, जब वह स्कूल से क्या कर रहा था, विद्यालय से लौट रहा था। ही हर्ड द पैंथर्स ग्राउल। ठीक है, उसने सुना पैंथर्स का बोलने का आवाज़। ग्राउल मतलब होता है जो चिघाड़ता उगाड़ता है या गुर्राता है, तो वो ग्राउल उसको बोला जाता है। तो उसने पैंथर के गुर्राने की आवाज़ सुनी। हिज हार्ट बीट फास्ट, अब उसका दिल का धड़कन क्या हो गया, तेज हो गया। एंड हिज हैंड्स ग्रीव कोल्ड विथ फियर, और उसका हाथ क्या हो गया, डर से ठंडा होने लगा। ही हैड हिज पेट बेबी गॉट इन हिज आर्म्स, और उसके हाथ में क्या था, एक बकरी का बच्चा था। पेट बेबी गॉट, पेट मन होता है पालतू, जो पाले हुए होगा, तो उसको हाथ में लिए हुए था, इन हिज आर्म्स। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, ही न्यू द पैंथर वॉज वेरी क्लोज एंड इट वॉज नो यूज रनिंग, और वो जानता था कि पैंथर जो है काफ़ी नज़दीक आ गया है, काफ़ी नज़दीक था उसके। एंड इट वॉज नो यूज रनिंग, और भागने का कोई फायदा नहीं था, दौड़ने का कोई फायदा। एंड इट वॉज नो यूज, या कोई अब इसका मतलब नहीं था कि दौड़ना। ठीक है। क्विक एज लाइटनिंग ही क्लाइम्ड अ ट्री। अब देखिए इसको हटा के ये भी लिख सकता था कि ही क्लाइम्ड अ ट्री क्विकली, लेकिन ही क्लाइम्ड अ ट्री, वह पेड़ पर चढ़ गया। अब इसको दिखा रहा कि क्विक एज लाइटनिंग, मतलब कि कितना तेजी से चढ़ा, तो जितना तेजी से, जैसे जब बादल अथी पानी पड़ता है और जब ठनकता है तो कितना तेज लाइटनिंग होता है, ठनकता कितना तेजी से है, तो वही दिखा रहा था कि बहुत तेजी से चढ़ा। ये कंपैरिजन कर रहा है, दिखा रहा है लाइटनिंग से, फुर्ती का इसका तुलना कर रहा है। अप एंड अप ही क्लाइम्ड, और वह ऊपर, पेड़ के ऊपर दर ऊपर चढ़ते चला गया। होल्डिंग द किड, और किड मतलब वो जो बकरी का बच्चा था उसको पकड़े हुए ऊपर चढ़ता चला गया।
वेन ही कुड नॉट गो अप एनी फर्दर ही सैट ऑन ए ब्रांच। अब वो जब देखा कि अब उससे ऊपर वो नहीं जा सकता है तो क्या किया, एक ब्रांच पर, एक पेड़ की शाखा पर क्या किया, बैठ गया। एट दैट मोमेंट ही सा द पैंथर। अब जब वो बैठ गया उस समय देखा, उसने पैंथर को देखा। विष्णु रिमेंड वेरी स्टिल बट द किड बिगेन टू ब्लीड। विष्णु जो था क्या था, बहुत स्थिर था, हिल डोल नहीं रहा था, एकदम स्टिल था, मतलब स्थिर था एकदम। बट द किड जो बकरी का बच्चा था, बिगेन टू ब्लीड, अब मिमियाना चालू कर दिया। विष्णु ट्रेम्बल्ड विथ फियर बट हेल्ड ऑन टू द ब्रांच। अब विष्णु क्या था, ट्रेम्बल्ड माना था डर से कांपना, कांपना होता है मानो भय से, डर से कांप रहा था। बट हेल्ड ऑन टू द ब्रांच, लेकिन क्या कर रहा था, ब्रांच को पकड़े हुए था। द पैंथर वॉक्ड अराउंड द ट्री लुकिंग अप एट विष्णु। अब पैंथर जो था क्या कर रहा था, पेड़ के चारों तरफ घूम रहा था विष्णु को देखते हुए, और ऊपर में विष्णु को देख रहा था और चारों तरफ पेड़ के चक्कर काट रहा था। आफ्टर ए वाइल, कुछ देर के बाद, इट पैडेड अवे सोलेमली। ठीक है, अब पैडेड अवे का मतलब क्या होता है कि मतलब दिखाने के लिए, कि मतलब छुप जाना। पैडेड अवे मतलब एक तरह से हो गया कि वो छुप गया। सोलेमली का मतलब होता है सीरियसली। ठीक है, कि वह मतलब वो सही में, वास्तव में छुप गया। विष्णु डिड नॉट नो व्हाट टू डू। अब विष्णु को पता नहीं चल रहा था कि क्या करे, व्हाट टू डू। द किड वॉज ब्लीडिंग एंड ट्राइंग टू जंप आउट ऑफ हिज आर्म्स। और जो बकरी का बच्चा था वो क्या कर रहा था, वो मिमिया ही रहा था और वो कोशिश कर रहा था कि उसके हाथ से बाहर निकल के कूद जाए, कोशिश कर रहा था इसका। ट्राइंग टू जंप आउट ऑफ हिज आर्म्स, और वो कोशिश कर रहा था क्या करने की, उसके हाथ से बाहर निकलने की। शुड आई क्लाइम डाउन, विष्णु आस्क्ड हिमसेल्फ। विष्णु ने अपने आप से पूछा, क्या पूछा, कि मुझे नीचे उतर जाना चाहिए। सडनली द पैंथर रिटर्न्ड ग्राउलिंग हॉरिबली। अब अचानक क्या हुआ, पैंथर फिर वापस आ गया। ग्राउलिंग हॉरिबली मतलब जोर से ग्राउल कर रहा था, मतलब चिघाड़ रहा था। मतलब जानवर जब बोलता है, आवाज़ निकालता है, तो उसको ग्राउल बोला जाता है। तो बहुत डरावने रूप में क्या कर रहा था, आवाज़ निकाल रहा था। इट पुट इट्स पाउच अगेंस्ट द ट्री एंड बिगेन टू स्क्रैच एट इट्स बार्क। इट पुट इट्स पाउच अगेंस्ट द ट्री। और पाउच मतलब क्या होता है, जो अपना पंजा था वो पेड़ के अगेंस्ट में रख दिया और स्क्रैच करने लगा, मतलब उसको नोचने लगा पेड़ को। बार्क जो छाल होता है उसको नोचने लगा। कौन, पैंथर। विष्णु ट्राई टू शाउट, अब चिल्लाना चाहा विष्णु, चिल्लाने की कोशिश कर रहा था। पैंथर पैंथर मतलब वो बोल रहा था पेड़ पर बैठ कर के, पैंथर पैंथर बोल रहा था, हेल्प, मदद करो। बट नो वन हर्ड हिम, लेकिन कोई उसको सुना नहीं। नाउ ही वॉज रियली स्केर्ड, अब वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। डाउन इन द विलेज, अब नीचे उसके गांव में, विष्णुज मदर एंड पूजा वर वेटिंग। विष्णु की माँ और पूजा इंतजार कर रहे थे किस, विष्णु का। संजय फादर्स, संजय माने संजय के पिता जो थे, वाज गोइंग होम फ्रॉम हिज फील्ड। अब संजय के पिता जो थे क्या थे, वो घर जा रहे थे, कहाँ से, अपने फील्ड से। ही स्टॉप टू टॉक टू देम, और वो क्या कहे, वो रुके बात करने के लिए, गांव विलेजर्स होंगे उनसे बात करने के लिए। विष्णु हैज़ नॉट रिटर्न्ड फ्रॉम अ स्कूल एट, सेड विष्णु मदर। विष्णु की माँ ने कहा कि विष्णु अभी स्कूल से अभी तक लौटा नहीं है। हैज़ नॉट रिटर्न फ्रॉम अ स्कूल एट, अभी तक लौटा नहीं है। विष्णु की मदर ने कहा, आई एम वेरी वरीड, मैं बहुत चिंतित हूँ। आई विल गो एट वंस एंड सर्च फॉर हिम, संजय फादर सेड। संजय के पिता ने कहा कि मैं तुरंत जाऊंगा और उसको खोजूंगा।
आई विल गेट द अदर मैन एंड वी विल गो अप द माउंटेन। अब क्या क्या कह रहे हैं कि मैं दूसरे लोगों को भी अपने साथ लाऊंगा और हम लोग माउंटेन पर, ऊपर में माउंटेन पर जाएंगे। सो इसलिए संजय फादर्स, संजय के पिता एंड द अदर विलेजर्स वेंट आउट टू लुक फॉर विष्णु। अब संजय के पिता थे और अदर दूसरे गांव वाले लोग कहाँ गए, बाहर गए विष्णु को खोजने के लिए। दे हैड एक्सेस इन देयर हैंड्स। अब क्या था, दे हैड के बाद यहाँ पर भीतरी नहीं है, नाउन है, ठीक है। अब उनके हाथों में क्या थी, कुल्हाड़ियाँ थी। दे हैड एक्सेस इन देयर हैंड्स एंड दे वॉकड फास्ट, और वे तेजी से चल रहे थे। पूजा वॉकड एमंग देम, और पूजा भी उन लोगों के साथ चल रही थी। होल्डिंग ए लैंटर्न, लैंटर्न हाथ में पकड़े हुए वो भी उन लोगों के साथ चल रही थी। एज दे वॉकड द मेन शाउटेड टुगेदर होय 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 होय। अब जैसे ही वॉकड कर रहे थे वे लोग, तो सभी लोग क्या कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, होय होय की आवाज निकाल रहे थे। अप इन द ट्रीज विष्णु हर्ड देयर शाउट्स, और जो अप इन द ट्री मतलब ऊपर, जो पेड़ पर ऊपर में विष्णु जो था वो क्या किया, हर्ड देयर शाउट्स, और उन लोगों की आवाज को विष्णु ने सुना, पेड़ के ऊपर जो बैठा हुआ था। हिज करेज रिटर्न, अब उसका साहस क्या हुआ था, लौट आया। ही कॉल्ड आउट विथ ऑल हिज स्ट्रेंथ हेल्प हेल्प, और उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर चिल्लाया कि मदद करो मदद करो, ठीक है। द विलेजर्स हर्ड हिज क्राइज एंड द पैंथर्स स्नार्ल्स, ठीक है। विलेजर्स थे माने गांव वाले, क्या सुने, उसकी जो चिल्ला रहा था उसकी आवाज को सुन लिए। और पैंथर्स के साथ, इसके साथ साथ पैंथर्स जो स्नार्ल कर रहा था मतलब ग्राउल करता है, मतलब वो पैंथर्स का भी आवाज को सुने वे लोग। दे हरिड फॉरवर्ड, और वे उसी दिशा में आगे दौड़े जिस तरफ से आवाज आ रहा था। द पैंथर सा द लैंटर्न, और पैंथर जो था लैंटर्न को देखा जो पूजा पकड़े हुई थी हाथ में। इट मूव्ड अवे साइलेंटली एंड वैनिस्ड इनटू द फॉरेस्ट, और ये क्या हुआ, चुपके से वहां से हट गया और वैनिस्ड इनटू द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट में गायब हो गया, मतलब फॉरेस्ट में चला गया। वैनिस्ड मतलब होता है गायब हो जाना, वहां से डिसअपियर्ड हो जाना, तो क्या हो गया, वैनिस्ड इनटू द फॉरेस्ट मतलब फॉरेस्ट में गायब हो गया। विष्णु वाज सेव्ड, विष्णु को क्या किया गया, बचाया गया। ही केम डाउन फ्रॉम द ट्री, वह पेड़ से नीचे उतरा। एंड द सर्च पार्टी वेंट होम, और जो लोग आए थे सर्च करने के लिए, खोजने के लिए उसको, वे लोग घर चले गए। एज लॉन्ग एज आई लिव, जब तक मैं जिंदा रहूंगा, सेड विष्णु, विष्णु ने कहा, आई विल नेवर फॉरगेट दैट मीटिंग विद द पैंथर। विष्णु अब आया तो क्या बोला कि जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं इस मुलाकात को, किस मुलाकात को, जो उसको पैंथर से हुई थी, वो उसको कभी नहीं भूल पाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का स्टोरी यही था। मुझे उम्मीद है कि आपको कुछ बेनिफिट हुआ होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।